रामनवमी और हनुमान जयंती पर जिस तरह से प्लानिंग के साथ हिंसा हुई, उससे एक बात साफ है कि देश की तरक्की को डिरेल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देश के तौर पर भारत एक के बाद एक बड़ी रुकावटों को दूर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बड़ी बात कही गई है कि भारत ने न सिर्फ अत्यधिक गरीबी कम की, बल्कि देश के छोटे किसानों की इनकम भी बढ़ाई। अब आप सोचिए, जो मैं आपको पिछली बार बता रहा था कि कैसे जो पूरा ये नैरेटिव है या जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है कि देश के मुसलमान को भड़काओ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि देश की तरक्की जो है वो इन लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें जो बाहर की ताकतें हैं उनका भी एजेंडा ये है ना कि जो भारत है, अगर वो तेजी से भागेगा और सुपर पावर बनेगा, जो अमेरिका को आंखें दिखाए, जो दुनिया में अपनी चलाए, किसी की ना सुने, वहां पे फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ता जाए, उसका एक्सपोर्ट बढ़ता जाए, वो मेड इन इंडिया करके अपने ही हथियार बनाए, ये इंडिया लोगों को बाहर भी पसंद नहीं आ रहा। तो वो क्या कर रहे हैं कि यहां इंडिया के अंदर इस्तेमाल करो लोगों को, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, जो मैं आपको बता रहा था, कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 2019 के बीच, 2011 से 2019 के बीच जो भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी आई है, वो 2011 में कितनी थी? अत्यधिक गरीबी वो थी 22.5% पर, 22.5%। ये अत्यधिक गरीबी मतलब बहुत ज्यादा गरीबों की जो संख्या थी वो 22.5% थी साल 2011 में, एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको कहते हैं। और 2019 में ये घटकर हो गई है 10.2%, यानी देश में गरीबों की संख्या घटी है। अब यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो क्या करो? हिंदू मुसलमान कराओ, लड़ा दो उनको। वर्ल्ड बैंक ने आईएमएफ के वर्किंग पेपर से यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी आई। 8 साल में अत्यधिक गरीबी में 12.5% के आसपास, 12.3% के आसपास कमी आई। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है, यानी वहां लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 2011 में 26.3% अत्यधिक गरीबी थी, जो कि 2019 में 11.6% रह गई है। तो गांव में लोगों का जीवन जो है वो बेहतर हुआ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह भी बता रही है कि भारत के किसानों की आय बढ़ी है। अब आप सोचिए, देश में किसान आंदोलन चल रहा है, कमाल की बात है, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम किसानों की जिंदगी नहीं, आप नहीं सुधारिए, हमको वैसे ही रहना है, पुराने जैसे। और रिपोर्ट कहती है कि 2013 से 2019 के बीच, ये आपको किसान का बता रहा हूं, देश के किसान, छोटे किसानों की आय, जो छोटे किसान हैं, उनकी आय में इजाफा हुआ, 10% आय बढ़ी है, 10% इंक्रीज हुई है आय। और जो बड़े किसान हैं, उनकी आय में जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 2% का। मतलब जिनको ज्यादा जरूरत थी, उनकी आय में 10% का इजाफा हुआ। गरीब बेहतर स्थिति में आ रहा है, किसान बेहतर स्थिति में आ रहा है, और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही बात। गरीबों और किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं? एक किसान सम्मान निधि योजना है। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको याद होगा कि किसान सम्मान निधि, KSN जिसको कहते हैं, 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है, यह किसानों को मिल रहा है। और इसके लाभार्थी जो हैं वो 10 करोड़ लाभार्थी हैं। ये 10 करोड़ लाभार्थी इसके हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए ही है और इसमें 29 करोड़ लाभार्थी हैं, 29 करोड़ लाभार्थी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी, इसके 3 करोड़ लाभार्थी हैं। तो जिस देश में जिस सरकार को किसान विरोधी बताया जाता है वहां ये हो रहा है। पीएम किसान मानधन योजना, इसमें छोटे किसानों के लिए योजना है, 21 लाख लाभार्थी इसका है और इसीलिए छोटे किसानों की आय अभी आप देख रहे थे ना 10% बढ़ी है। किसानों के लिए मोदी सरकार 43 से ज्यादा 43 से ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है जिनका फायदा किसानों को मिल रहा है और इसीलिए रिपोर्ट में दिख रहा है कि किसान जो है उसकी जिंदगी बेहतर हुई है, गरीब जो है वो ऊपर आया है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई। अच्छा, गरीबों के लिए क्या चल रहा है? एक तो गरीबों के लिए चल रहा है अन्न योजना, प्रधानमंत्री पीएम अन्न योजना, और इसकी तारीफ अभी हाल में आईएमएफ ने भी की थी। इसके 80 करोड़ लाभार्थी हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है और ये तब है जब दुनिया में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, तब हमारे यहाँ 80 करोड़ लाभार्थियों को अन्न योजना के तहत अन्न मिल रहा है। अभी यूपी इलेक्शन के बाद लोग बता रहे थे पकड़ पकड़ के अन्न दिया गया है इस योजना के तहत। फिर जनधन योजना है जिसके तहत 44 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। इसमें लोगों के अकाउंट खोले गए और अकाउंट खुलने का मतलब है कि लोगों के अकाउंट में उनका जो पैसा आना चाहिए सरकारी योजना का वो सीधा पहुंचता है, बिचौलिया गायब हो गया, तो उससे लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। उज्ज्वला योजना, उससे भी लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। 9 करोड़ लाभार्थी इसके हैं। शौचालय का निर्माण किया गया, 10 करोड़ शौचालय हो गए, 10 करोड़ शौचालय। तो गरीब के पास शौचालय हुआ है, यह भी रिपोर्ट में है कि भाई उसको कम से कम शौचालय तो मिल रहा है। इसके अलावा पीएम आवास योजना हो गई, 54 लाख से ज्यादा लाभार्थी इसके हैं और इसमें हिंदू मुसलमान सब है, यह भी आपको बता दूं। अटल पेंशन योजना, 3.5 करोड़ लाभार्थी उसके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी जो आईएमएफ है वो पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुका है। 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम थी। इसमें वो लोग शामिल थे जिनकी खर्च करने की क्षमता रोजाना 125 रुपए से कम हुआ करती थी। 2020 में कोरोना के दौरान भी अत्यधिक गरीबी का स्तर नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में काफी अहम रही। कोरोना काल में लोगों की आय का जरिया छीन जाने की वजह से गरीबी में होने वाली बढ़ोतरी पर लगाम लगी। महामारी अचानक से आने वाला काफी बड़ा झटका थी, इसलिए अस्थायी तौर पर राजस्व नीति में परिवर्तन करना काफी अच्छा कदम था।